जय श्री राम दोस्तों, विद फिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चप्पल की। उसने किस तरीके से 3 जनों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है एक चप्पल। एक अंधी बूढ़ी औरत अपनी चप्पल को हाथ में लेकर उसे छूकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, पर न जाने उसे इस चप्पल से कैसा लगाव था कि पिछले 10 सालों में अपने बेटे के कहने के बावजूद उसने कोई नई चप्पल नहीं खरीदी। ये चप्पल अगर टूट जाती तो वो इसे सही कराती और वापस पहन लेती। अचानक उसके हाथ से ये चप्पल गिर गई। रवि, एक नौजवान लड़का जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहा था, इसी रास्ते से गुजरा। अचानक वो चप्पल उसके सामने आ गिरी। उसने उस चप्पल को देखा और वह ठिठक गया। ये तो उसकी माँ की चप्पल थी। बचपन में उसके पिता के बाद उसका ध्यान उसकी माँ ने ही तो रखा था, परंतु मोतियाबिंद हो जाने के बाद इलाज ना मिल पाने की वजह से उसकी माँ की आंखें चली गई और रवि को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह एक सेठ की दुकान में काम करने लगा। अपनी पहली कमाई से वही तो लाया था अपनी माँ के लिए ये चप्पल। उसकी माँ देख तो नहीं सकती थी, पर उसे छूकर बहुत खुश हुई। वक्त बीतता गया, 2 साल हो गए। रवि की ज़िंदगी जैसे अटक सी गई थी, इसलिए उसने दुनिया वालों की बातों में आकर अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और जैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की। और आज उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसका पहला जॉब इंटरव्यू था। जब वह इन ख्यालों से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी गाड़ी में बैठकर जा रही थी। रवि ने उनका पीछा करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। इन सब के बीच आज पहली बार उसकी माँ अपनी एक चप्पल वहीं भूल आई थी, जिसे रवि ने उठा लिया और अपने पास रख लिया। गाड़ी में जब उसकी माँ को इसका एहसास हुआ तो वह बहुत रोने लगी, जिद करने लगी। उसके ड्राइवर ने उसकी चप्पल ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे वह कहीं नहीं मिली। घर जाकर उसकी माँ ने खाना पीना सब बंद कर दिया। ड्राइवर ने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी। रवि अब ऑफिस पहुंच चुका था इंटरव्यू देने, पर उसके हाथ में वही 10 साल पुरानी चप्पल थी जिसे सभी लोग घूर रहे थे। वह उस चप्पल के साथ इंटरव्यू देने एक कमरे में पहुंचा। मैनेजर की नज़र उस चप्पल पर पड़ी। उसने रवि से पूछा, क्या तुम माँ बाप की कद्र करते हो? इतना सुनते ही रवि के मन का बांध जैसे टूट सा गया और वह फपक फपक कर रोने लगा। उसने मैनेजर को अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर जो हुआ उस पर रवि को भी यकीन नहीं हुआ। मैनेजर वही मालिक था जिसे ड्राइवर ने फ़ोन किया था। मैनेजर ने रवि को बताया कि वह 10 साल पहले एक अंधी वृद्ध महिला को वृद्धाश्रम से अपने घर लाया था, क्योंकि वह एक अनाथ था और उसने अपने जीवन में पढ़ लिख कर सब कुछ हासिल कर लिया था, पर जो वो हासिल नहीं कर पाया था वो था एक माँ बाप का प्यार। इसीलिए वो अपने घर वृद्धाश्रम से उस महिला को लाया था जिसे वह अब अपनी माँ कहता है। परंतु उस मैनेजर की माँ को कुछ भी याद नहीं था। बस वह उस चप्पल को सीने से लगाए किसी का इंतज़ार करती रहती थी। उसके साथ होने के बावजूद उसे आज तक माँ का प्यार नहीं मिला था। उसने रवि से कहा, बरखुरदार, तुम्हें यह नौकरी इस चप्पल की वजह से मिल गई है। मैनेजर ने अपने आंसू पोंछते हुए रवि को अपने गले से लगा लिया और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसे अपनी माँ से मिलवाया। रवि ने माँ के हाथ में चप्पल पकड़ाते हुए कहा, माँ, मैं रवि। बस इतना सुनने की देर थी कि माँ की सारी भूली हुई याददाश्त वापस लौट आई। वह फूट फूट कर रोने लगी। रवि ने उससे माफ़ी मांगी, अपने साथ चलने को कहा। मैनेजर का तो जैसे मुंह ही उतर गया और वो वापस जाने लगा। इतने में माँ ने मैनेजर का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं अपने किसी भी बेटे से दूर नहीं होना चाहती। इस तरह एक चप्पल ने 3 लोगों को एक परिवार बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए देखते रहिए विद विश, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।